नमस्कार सर, विरोन में सर आपका हार्दिक स्वागत है सर। आज 12 मार्च। आज सर बहुत उठापटक हुआ है, आपको भी पता, लास्ट 2 दिन से। और आपको मैंने जैसा कल बताया भी था सर, जब बहुत बड़ा रेंज हो जाता है, जब 80,000 से लेके 95,000 के बीच में अगर सरिया बिकने लगता है, तो मैंने जैसा कल जैसा बताया कि उसका फ्लक्चुएसन भी वैसे ही होने लगता है। 5,000 10,000 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिस तेज़ी से रफ्तार से बढ़ता है उस रफ्तार से घटता भी है। तो अब आपको मैं एग्जांपल देके समझाना चाहता हूँ। देखिए, मंडी गोविंदगढ़ 1 मार्च 2022, आज 12 मार्च, सिर्फ आज से 11 दिन पहले 53,000, सुबह का 10 बजे का मैसेज चेक कीजिए। 1 मार्च 2022 को मंडी 53,000 थी। 5 मार्च को 60,000, 5 मार्च का क्लोजिंग शाम का आप देख लीजिए, यानी 1 को छोड़ दिए और 6 को छोड़ दिया, यानी 4 5 3 4 5, यही 4 दिन में मंडी 7,000 रुपया टन बढ़ गई। 1 मार्च को 53,000, 5 मार्च को 60,000। अब सोच लिए कितना रॉकेट की तरह बढ़ा है। अब बताइए 1 मार्च से 4 दिन में इतना कितना सरिया बिक गया होगा। आप कुछ सोच सकते हैं ना। 1 मार्च को और 5 मार्च के बीच में 7,000 टन इंगट बढ़ गई, और ये 4 दिन में आप सोच रहे ऐसा क्या कारण हो गया बढ़ गया। युद्ध तो 24 फरवरी से चालू हो गया था, तो इस 4 दिन में क्यों बढ़ा? इसका कारण यही है क्योंकि जब बढ़ता है तो बढ़ता है, और जब घटता है तो घटता है। जब बढ़ेगा तो कोई लॉजिक काम नहीं आता, जब घटता है तो कोई लॉजिक काम नहीं आएगा। इसलिए हमने हम 1 तारीख से पहले ही हमने बता दिया था 60,000 का। आप चेक भी करे होंगे, हमने जब 54 मंडी 53,000 54,000 रेंज भी थे, हमने 60,000 दे चुका था और 60,000 चली गई। फिर हमने 61,500 दिया था, फिर 63,800 चली गई। फिर मैंने यहाँ पे रिवाइज भी किया हुआ है, और वो 100% मुझे लग रहा है कि 63,800 तक गई थी। और चूंकि अभी देखो माहौल सर होली का है, क्योंकि देखो क्या है ना, एक लिमिट में बढ़ गया। अब बहुत ऊपर तो बढ़ने का फिर कोई खरीदार मिल नहीं रहा था, तो डाउन करना भी जरूरी है। तो डाउन करेगा तो बायर निकल के आएगा, क्योंकि जो इस रेंज पे 1 तारीख की रेंज में जो बायर था जिसने माल लिया है, उसको तो बेचने का मौका कहाँ मिला। धड़ाधड़ बढ़ते गया, 60,000 आ गया, तो इसको तो फायदा हो गया ना। 53,000 वाले को तो 60,000, जब 63,000 गई तो उसको बहुत फायदा हो गया। अब चक्कर है, बायर ना नए रेट में लिया नहीं, तो नए रेट में जब नहीं लिया तो उसके, क्योंकि पुराने रेट का माल है, तो क्या करे, तो क्रैश होना जरूरी है। मैंने बोला ना, जब इस तरह का माहौल बन जाता है तो क्रैश होना जरूरी है। इस वजह से टाइम नहीं मिला, मतलब 53,000 और 60,000 जाने में सिर्फ 5 दिन लग गए। इसी वजह से जो मेन ये गड़बड़ा दिया है। अगर ये 53,000 को 54,000 में स्टैंड करता 2-4 दिन, माल वहां से 54,000 का भाव का बिकना चाहिए, फिर 56,000 का माल। अब 53,000 से 60,000, तो भैया आप ही खुद सोचो, 53,000 में जिसने माल लिया वो क्यों 60,000 में लेगा। वो 4 दिन होल्ड नहीं कर, क्योंकि गाड़ी तो डिस्पैच होने में 5 दिन लग जाता है। जिसका बुकिंग 1 तारीख का है, उसका डिस्पैच होते होते 6-7 तारीख हो जाता है। तो आप इसीलिए यही दिक्कत है, इतना जल्दी अगर बढ़ेगा तो उतना जल्दी गिरेगा। अब देखिए 9 मार्च को 63,800, आज बात 3 दिन में, यानी 9 तारीख को मंडी 63,800 चली गई, क्लोजिंग 63,500 में हुई थी, 63,800 चली गई थी। 12 मार्च यानी आज शनिवार 59,500, हो सकता है कि 59,000 में भी शाम तक आ जाए, 500 रुपये और गिर जाए, या 500 रुपये और बढ़ जाए। ऐसे बढ़ने का संभावना तो कम दिख रहा है, गिरने का संभावना दिख रहा है। तो आप जिस तरह रॉकेट की तरह मंडी बढ़ती है तो रॉकेट की तरह गिरती है। अगर देखो क्या सिस्टम समझिए, अगर मंडी बढ़े ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़े, लेकिन कुछ दिन तक उसको सस्टेन करना चाहिए। जैसे अगर 53,000 से पहले 55,000 का ब्रैकेट हो, वहां पे कुछ बायर आते, फिर बेचते, फिर उसके बाद 56-57, लेकिन ऐसा तो हमारे मर्जी से तो चलता नहीं है। मंडी का तो खुद का मर्जी है। हम तो कहने का मतलब है कि इसलिए तो हम लोग प्रिडिक्शन सर्विस निकाले हैं कि भैया देख लो, हमने 60,000 भी दिया था, 61,500 भी दिया था, और 61,500 से ऊपर का भी प्रिडिक्शन दे चुके हैं। और पूरा उम्मीद है होली के बाद 100%, जैसे आप देखो 4 दिन लगा, 53,000 से 60,000 आने में कितना दिन लगा, 4 दिन लगा। तो जितना रिवर्स होगा वो तो पॉसिबिलिटी है ना, जब 53 से 60 जा सकता है तो फिर तो 60,000 से 53 भी आ सकता है, और फिर दोबारा 53,000 से 60,000 जा सकता है। तो इसलिए कहने का मतलब है सर, जब लो रेट में ही माल लिया कीजिए, हाई रेट में उसको बेचिए। आप यहाँ पे क्या होता है, सिस्टम को होल्डिंग करना नहीं चाहते। वो सोचता है हर 2,000 मंडी तुरंत बढ़ते जाए और तुरंत मेरा प्रॉफिट बुकिंग हो। ये ऐसा चलता नहीं है साहब। तो बेटर है कि जब एकदम बॉटम में आ जाए वहां पे लीजिए, उसको थोड़ा दिन के लिए होल्ड कीजिए, 5 दिन 10 दिन के लिए समय दीजिए। फिर जब 60,000 के आजू बाजू तो 53,000 वाला माल बेच दीजिए। लेकिन अगर कोई ये सोच के अगर लिया है कि 60,000 61,000 62,000 में लेके फिर और ऊपर जाए, तो ठीक है, ऊपर तो जाएगा, लेकिन क्या उस रेट में कंज्यूमर लेने के लिए तैयार है, ये सोचने वाली बात है।
मान लीजिए मैं एक दुकानदार हूँ, मेरे पास सरिया है और आप एक कस्टमर है, आज से 2 महीना पहले आते थे, मैं बोलता था यार 55 रुपया 12 का कीमत है, और आज वही जिसका लेंटन 1 महीना 2 महीना पहले पड़ा था वो 55,000 सरिया ले गया, और आज 2 महीना दूसरा फ्लोर का जब लेंटन डल रहा है तो वो 90,000 का सरिया कहाँ से दे देगा भैया? आप ही सोचो ना, उसका तो तनख्वाह तो है नहीं, कौन घर कौन बनाता है? एक तो आवास योजना जो प्रधानमंत्री चला रहे हो फ्री वाला, उसको तो फ्री में घर मिलता है, उसको 1 लाख भी सरिया जाए तो गवर्नमेंट देगी, उसको कोई मतलब नहीं। लेकिन जो मिडिल क्लास है, जो खून पसीना का मेहनत से पैसा जोड़ के घर बना रहा है, वो भैया जब सुन के, जब 50,000 का सरिया, जब आज से 2-3 महीना पहले दिसंबर जनवरी में 50,000 सरिया मिलता था, वो अब 1 लाख रुपया सुन के भागेगा नहीं भागेगा? वो बोलेगा भैया हम 1 साल बाद घर बनाएंगे। तो कुल मिला के अगर हाँ ये हो सकता है कि अगर आप 90,000 रुपया सरिया रख दें और लगातार इसको रहे, फिर कम मत कीजिए, तब लोग की आदत बदल जाएगी। फिर लोग बोलेंगे नहीं भैया अब महंगाई बढ़ गया है, अब 90,000 भी सरिया मिलेगा तब आप। लेकिन लोग क्या करते, जानते हैं कि 2-4 महीना चलता है फिर गिर जाता है। तो अगर ये पूरा ट्रेंड बदल जाए, अगर सरिया आदत लग जाए 80 से 90 रुपया का रेंज में बिकने का, फिर तो लोग का आदत बदल जाएगा। लोग बोलेंगे नहीं यार अब तो सरिया 80-90 के रेंज में आ गया, ठीक है। तो कुल मिला के सर आप बड़ा सतर्क रहिए। बहुत सेकेंडरी, खासकर सेकेंडरी बहुत वॉलेटाइल है, प्राइमरी में वॉलेटाइल इसलिए नहीं कि प्राइमरी कंपटीशन बहुत है, और प्राइमरी वाला रेट नहीं घटाएगा। आप देख लीजिए, मैं अभी भी बता रहा हूँ, प्राइमरी वाला रेट नहीं घटाएगा, चाहे HR कॉइल, CR कॉइल, PPGI कॉइल, GP कॉइल या प्राइमरी लॉन्ग प्रोडक्ट, उसमें सेल, टाटा, RINL, फिर उसका JSW, ये लोग नहीं घटाता है। सेकेंडरी में उठापटक होता है और हमेशा होगा। तो क्योंकि सर सेकेंडरी में उठापटक नहीं होगा तो फिर लोग कमाएंगे कैसे? तो लेकिन वही ट्रिक्स है इसमें कि जब नीचे आ जाए तभी लीजिए, ऊपर में चांस है फंसने का, नीचे में चांस नहीं है। क्योंकि अगर मान लो जिसने 53,000 में लिया या 60,000 में लिया, फिर भी उसको बचत है। लेकिन जो 1 मार्च को जिसने 53 में ले लिया, और हमने सर देखिए, आप हमारा मैसेज जरूर चेक कीजिए, जो हमारे प्रीमियम कस्टमर है उनको मैंने 60,000 का दिया था जब 53-54,000 मंडी था। गारंटी के साथ बोलता हूँ, मेरा मैसेज चेक कीजिए, हमने इसका स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था। तो वो 53,000 और 60,000 वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहा, उसमें ज़्यादा लोग कमाए भी हैं। लेकिन जो 61-63 में फंसे हैं, मेरा सलाह रहेगा कि फिर उसको आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, रिवर्स तो आएगा, मुझे भी पता आएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। अपना संतुलन को मत खोएं, पैनिक में ना आए मेरे हिसाब से। हाँ, अगर इसका एक ही उपाय, अगर नुकसान हो तो एवरेज कीजिए। मान लो अगर मंडी 55-56 में आ जाती है तो उसको एवरेज कर लीजिए। एवरेज करके फिर मंडी अगर ऊपर जाएगी तो जो नुकसान ऊपर से नीचे आने में हुआ, फिर नीचे से ऊपर अगर आप खरीदारी को, तो एवरेज हो जाएगा, तो आपका प्लस माइनस बराबर हो जाएगा, जो नुकसान रिकवर हो जाएगा। तो एवरेज करने का मैं सलाह दूंगा। अगर और मंडी टूटने का इंतजार अगर करना है तो बेटर है करिए। मंडी मेरे हिसाब से प्रीमियम मेंबर को मैंने आज शाम तक मैं बता भी दूंगा, कल तक मंडी मिनिमम कितना आएगी, और उसमें आने में फिर बाय कीजिए, फिर वहाँ से पॉसिबिलिटी है बढ़ने का, क्योंकि होली भी है। हाँ, बीच बीच में हो सकता है कि बाय कराने के लिए 400 बढ़ा दे, जैसे हो सकता है कि अभी 59,000 ला के 59,500 कर दे, 500 बढ़ गया, लोग फिर पैनिक में आ जाएंगे, बाय करेंगे। तो कहने का ऐसा होता भी है, ये ट्रिक्स भी है, ये ट्रैप भी है। तो कुल मिला के जब मंडी को आराम से गिरने दीजिए, और एकदम जब गिर जाए तो वहाँ पकड़िए, फिर वहाँ से जब उठेगा तो उसमें जब आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, और एवरेज भी कीजिए। तो सर आपको नुकसान जो 53,000, जैसे 63,000 में आपका माल खरीदा था, अगर बाई चांस, ऐसे तो बहुत लोग, कम लोगों ने 63,000 के रेंज में माल खरीदा, अगर बाई चांस आपने खरीदा भी है तो उसको होल्ड कीजिए, या तो फिर एवरेज कीजिए। जब मंडी गिरे 56, 57, 58 जब भी आए, ये तीनों रेंज में आएगी, या तो 56 या तो 57, 58, इस रेंज में फिर आप अपना बाई कीजिए, फिर वहाँ पे होल्ड कीजिए, तुरंत मत बेचिए, तो 4-5 रुपया इंतजार कीजिए बढ़ने का, ठीक है। उसके बाद आप उसको फिर प्रॉफिट में, मार्जिन में कन्वर्ट कीजिए। आप हमसे सर जुड़े रहिए, विरोन से जुड़िए सर, ऐसे अपडेट मिलते रहेंगे। नमस्कार सर।